दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद अली यूनस। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है जी? यहाँ पे वाइट बोर्ड पे हमने लिखा तो हुआ है, आप देख सकते हैं। वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि ना कभी भी ऑक्सीडेशन अकेली होती है, ना ही कभी भी रिडक्शन रिएक्शन अकेला होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ पे रिडक्शन भी लाजमी हो रही होगी, और इसी वजह से इन दोनों को हम इकट्ठे एक नाम दे सकते हैं, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, इन दोनों के लिए इकट्ठे एक नाम हमने सजेस्ट कर दिया, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखें जी, हमने इनको कंपेयर करना है जी कि कौन किस तरह से होता है, ऑक्सीडेशन कब होगी, रिडक्शन कब होगा। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को चार चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा। पहली चीज़ है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरी, और तीसरी चीज़ है हाइड्रोजन, और चौथी चीज़ है जी इलेक्ट्रॉन। अगर इन चार चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में बिठाएंगे तो आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं जी। अभी 1 मिनट में देखें ज़रा, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की जब होगी गेन या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इंक्रीज, ये दोनों इकट्ठे मैंने क्यों कह दिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों पॉइंट्स। तो हम कहेंगे जब भी ऑक्सीजन में इजाफा हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो, ये दोनों अगर इनकी मिकदार बढ़ रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, वो आप लोग अपने जहन में अभी कह लें कि क्लियर कर लें इस चीज़ को कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो उसकी वैलेंसी होती है ना, यानी कि उसकी पावर प्लस में या माइनस में, उसको हम कहते हैं जी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम बाद में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। तो इसमें हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीजन का अगर गेन हो, यानी कि दोनों में इजाफा हो, तो वो होगी ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो, ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट में तो डिक्रीज आएगी, इसमें तो कमी होगी, लेकिन ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो रिमूवल होगा, ऑक्सीजन निकलेगी तो उसकी कमी हो रही है ना किसी कंपाउंड में, तो हम कहेंगे अगर इन दोनों चीज़ों की कमी हो तो वो होगी रिडक्शन। ठीक है जी। और अब हम देखेंगे जो नीचे वाले दो पॉइंट हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अगर तो हाइड्रोजन की किसी जगह पे रिमूवल हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, दोनों चीज़ों की कमी हो रही है जी, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी वो, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन में इन दोनों चीज़ों की कमी होगी, लेकिन रिडक्शन में इन दोनों चीज़ों का गेन होगा, इन दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है। जो इसमें चीज़ें निकल रही हैं वो उसमें मिल रही हैं रिडक्शन में, क्योंकि हमने कहा ये साइड बाय साइड चलेंगे। अब देखते हैं, देखना ज़रा भी गौर से इसको देखिएगा। जहाँ पे किसी चीज़ को अगर ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड से ही मिल रही है ना, किसी दूसरे ही मॉलिक्यूल से मिल रही है, तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल की हो जाएगी रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन होगी उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, और जिसके पास जाकर जुड़ गया उसकी हो गई ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी बढ़ रही है, तो अगर इसकी किसी एक चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो दूसरी की कम हो रही होगी, इस वजह से ये बढ़ रही है। तो हम कहेंगे ये दोनों साथ साथ किसी एक की बढ़ जाएगी, किसी एक की कम हो जाएगी, जिसकी बढ़ जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन और जिसकी कम हो जाएगी उसकी रिडक्शन हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन अगर किसी से निकल रहा है तो वो निकल के किसी दूसरे के पास जाएगा, तभी निकलेगा किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, जब उसको कह लें कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उससे हाइड्रोजन ले सकती हो। और इलेक्ट्रॉन भी तभी किसी से निकलेगा जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उससे इलेक्ट्रॉन ले सकती हो। ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकाल देंगे उनकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उनकी हो जाएगी रिडक्शन। तो ये तो बहुत सीधे सीधे कॉन्सेप्ट थे जी। तो आप लोगों ने बस इन चार पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना। तो अभी हम इनको समरी वाइज डिस्कस करते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का मिलना या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसके उल्ट ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी, ये क्या है जी, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब देखें,
हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निकलना जो कि इसके ऑपोजिट थे, बिल्कुल इसके उल्ट दोनों ये पॉइंट हैं दोनों आपस में। हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निकलना वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का मिलना वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो अब बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लोगों को पता होगा जी एजेंट किसको कहते हैं। एजेंट वो होता है जो कोई काम करवा रहा हो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्रैवलिंग एजेंट। तो ट्रैवलिंग एजेंट किसी दूसरे को ट्रैवल करवा रहा है, ठीक है जी, वो बाकी लोगों को ट्रैवल करवाता है, इस वजह से उसको कहा जाता है ट्रैवलिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वो चीज़ है, ये ऐसा एजेंट है, ये ऐसा कह लें कि कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है जी। ये क्या करता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है या करवाता है, एक ही चीज़ है। तो उसके उल्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना जी, वो ऐसा एजेंट होगा जो रिडक्शन करवाएगा। नाम से जाहिर है ना, ऐसा एजेंट जो रिडक्शन करवाएगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम कहेंगे जो दूसरों की रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, करता या करवाता सेम वर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद हम कहेंगे जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर खुद उसकी वो दूसरों की अगर ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो फिर उसकी खुद की क्या हो रही होगी। देखें ऊपर हमने क्या कहा था ना कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो अगर कोई ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसकी खुद की क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी खुद की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। और जो रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों की रिडक्शन करवा रहा है उसकी खुद की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों टर्म जो हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ये समझ आ गए होंगे। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं जी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करने लगे हैं जी। देखें जी एग्जाम्पल में हमने कहा पहले सबसे पहले देखें, हमने कहा था पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करने के लिए 4 क्राइटेरियाज लेने हैं, हमने 4 चीज़ों को देखना है। पहला क्या था, ऑक्सीजन, दूसरा था ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड वन है जी हाइड्रोजन, और फोर्थ वन है इलेक्ट्रॉन। तो अब इनको चारों चीज़ों को हमने पिकअप करना है। इनको अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, इकट्ठा भी देख सकते हैं, लेकिन अक्सर पता क्या करते हैं हम, बाज़-औक़ात सिर्फ ऑक्सीजन से ही देख के पता लगाया जाता है कि इस ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन। लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा रिएक्शन करवा रहे हो जिसके अंदर ऑक्सीजन हो ही ना, जैसा कि इसमें देखें यहाँ पे ऑक्सीजन नज़र आ रही है, कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें हम ऑक्सीजन के ज़रिए तो नहीं ना चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इसमें फिर हम क्राइटेरिया दूसरा यूज़ करेंगे, वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अगर बाज़-औक़ात ऑक्सीडेशन स्टेट हमें वाज़ा तौर पर ना मिल रही हो, ना याद आ रही हो, तो बाज़-औक़ात हम हाइड्रोजन के ज़रिए भी पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन भी ना हो तो फिर क्या करें, फिर भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के ज़रिए चेक करना पड़ता है मोस्टली। और अगर यानी कि कह लें कि ये तीनों चीज़ों से भी ना पता चल रहा हो तो बाज़ औक़ात हम इलेक्ट्रॉन के ज़रिए भी पता चला लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं। तो अभी हम देखें जी एग्जांपल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन के ज़रिए कैसे पता लगाया जाता है अगर ऑक्सीजन किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो। तो देखें ज़रा, ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हमने जिंक ऑक्साइड ZnO के 2 मॉलिक्यूल लिए और उनको ये एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन ली, उसके एक एटम के साथ रिएक्ट करवा दिया जी। ठीक है, अब ये एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन थी जी हमारे पास, इसको जब इसके साथ रिएक्ट करवाया तो देखें पहले हो क्या रहा है कि Zn जो है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को खो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, उसको रिमूवल करवा रहा है। ठीक है, उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और ये ऑक्सीजन किसके पास जा रही है, कार्बन के पास, CO2 बन गया। अब हमने कहा इस कार्बन को ऑक्सीजन मिला और कार्बन को ऑक्सीजन मिलने की वजह से क्या हो गया, ये इसकी फिर कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि जिसको ऑक्सीजन मिलती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब अगर इसको ऑक्सीजन मिला है तो इसका ऑक्सीजन निकला भी तो है ना, तो जिसका ऑक्सीजन निकलता है उसकी क्या हो गई, फिर रिडक्शन हो गई। अब हमने दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो नाम इनके रिएक्टेंट को देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा, हम कहेंगे यहाँ पे कि ये जो कार्बन है जी, कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन के होने की वजह से ये काम हुआ है सारा।
अगर अकेला ZnO होता, ठीक है, पड़ा होता, तो कभी भी ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो सकता था, या अगर अकेला कार्बन होता तब भी ये रिएक्शन नहीं होना था। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं तो रिएक्शन हुआ ना। क्या हुआ जी, देखें, ZnO की वजह से, या ये कह लें कि कार्बन, इस कार्बन की वजह से जो एलिमेंटल फॉर्म में लिया है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन बाहर निकला है, ZnO का ऑक्सीजन बाहर निकला है। तो इसकी वजह से अगर निकला है तो ये एजेंट है, ये एजेंट है एक, ठीक है। कौन सा एजेंट है? जो दूसरों को रिड्यूस करवा रहा है। ये ऐसा एजेंट है जो दूसरों को रिड्यूस करवा रहा है, उसकी ऑक्सीजन निकाल रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इससे में क्या हो रहा है जी, ये दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा रहा है ZnO। तो इस वजह से हम इसको नाम क्या दे देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेम उसी तरीके से हमने कहा था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी क्या होगी जी, हमारे पास खुद की उसकी होगी रिडक्शन, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट भी हमने सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से लेके चलने हैं ताकि हमें एग्जांपल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। देखें ज़रा, अब हम कहेंगे जी, दो हमने सोडियम लिए, ठीक है, उसके साथ साथ 2 क्लोरीन लिए। जब हमने लिए तो अगर सोडियम अकेला था, वैसे पड़ा हुआ था एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसके ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मतलब इसके ऊपर जो वैलेंसी थी इसकी, वो बिल्कुल ज़ीरो थी, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था जी इसका। और क्लोरीन का भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था, इसके ऊपर भी ज़ीरो थी पावर, इसकी चार्ज जो था वो ज़ीरो था। अब क्या हुआ जी, हमने दोनों को साथ साथ रखा तो दोनों एजेंट हैं। ये कैसा एजेंट है, ये ऐसा एजेंट है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, इसलिए हमने इसको कहा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये एक ऐसा एजेंट है जो दूसरों की रिडक्शन करवाता है, ये वाला सोडियम, इसलिए हम कहेंगे इसको रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों आपस में हमने मिला दिए तो क्या बन गया जी, हमारे पास यहाँ पे एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरे की रिडक्शन हो जाएगी। अब किसकी ऑक्सीडेशन होगी जी, देख लेते हैं। अभी हम कहेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, यहाँ पे देखें अगर ज़रा, NaCl आपस में मिल गया, देखें सोडियम के ऊपर पावर कौन सी लगा दी हमने, उसकी +1 लगाई जी, उसका चार्ज है +1, पहले 0 था, 0 से अब बढ़ के +1 हो गया, तो इसका मतलब है पावर जो है इसका, इसकी जो चार्ज है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें अब इजाफा हो रहा है। तो हमने कहा जब ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगी। और हम कहेंगे सोडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि क्लोरीन की क्या हो रही है जी, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 से -1 की तरफ जा रहा है, वो 0 से -1 की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी हो गई जी रिडक्शन। क्लियर है जी, यहाँ तक हमारा बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा टॉपिक था। अब आगे देखें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी वैसे ही है, ये H2S है और ये Cl2 है। तो यहाँ पे देखें, हम कहेंगे यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन के हिसाब से देखने लगे ना, तो हाइड्रोजन इससे निकला और इसमें ऐड हो गया। जिससे निकलता है हाइड्रोजन उसकी होती है ऑक्सीडेशन। तो फिर सल्फर की क्या होगी जी, हमारे पास यहाँ पे सल्फर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी फिर। लेकिन जिसको हमारे पास यहाँ पे जिसको हाइड्रोजन मिलेगा वो कौन सा है, क्लोरीन है ना। यहाँ पे क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल रहा है, तो जिसको हाइड्रोजन मिलेगा उसकी क्या होगी, उसकी रिडक्शन होगी। ठीक है जी, ये तो बड़ा सिंपल सा काम था, हमने कह दिया जी। ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई इसकी, कि जिसको हाइड्रोजन मिल रहा है उसकी हो रही है रिडक्शन, और जिससे हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है सॉरी, जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसकी क्या हो रही है जी, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सेम उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हम कहेंगे यहाँ पे Na था और ये है Cl। ठीक है जी, वैसे हमने बैलेंस करके इसको यहाँ पे ऐसे लिखा था, अनबैलेंस फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम सिर्फ अपनी एग्जांपल्स के जरिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए मैं कहूँगा Na + Cl, जब इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, सोडियम जो है अब ये क्या करेगा जी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा सोडियम से, जिसकी वजह से इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। हम कहेंगे इसके रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी जी, जिससे हम कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है जी उसकी।
जबकि फिर इसकी क्या हो जाएगी क्लोरीन की, जिसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, जिसको इलेक्ट्रॉन मिला है, उसकी हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है जी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। चलें जी, ये हमारे पास क्लियर हो गया सारा टॉपिक। अब हमने इनकी भी अगर वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे जिसकी हो रही है रिडक्शन, वो क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट था। इधर रिएक्टेंट साइड पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह जो है वो इस साइड पे देखने हैं। जब काम हो गया तो एजेंट वगैरह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।